कभी पढ़ाए थे लास्ट बार टेस्ट मारते ना, खोले ये ठंडू लगेगा। पच्चीस की 26 25 में टेस्ट मारे थे ना, तुमको भर पढ़ा देते हैं। उसमें थोड़ा सा बाकी है हेल्पिंग भर में, मॉडल्स क्वेश्चन भी रहता है, या तो अभी पढ़ लो या तो टेंस के बाद पढ़ना, नहीं तो अभी पढ़ लो। वाह तोरा तो प्राइज मिलता है। मॉडल्स ये तो पता है सर, क्या वो मॉडल्स हैं? 10 गो। क्या वो मॉडल्स हैं? 10 गो। ऐसे मॉडल का मतलब नमूना होता है, तो समझो नमूने हैं। हाँ, एक होता है टेंस, एक होता है सेंस। क्या होता है? एक तो टेंस ना, टेंस का डेमो दिखाया 4-5 लग दिए थे ना, अब चलेगा पूरा ही बाकी है टेंस बराबर। तो वो था टेंस, और इसका हम नाम रख दिए सेंस। सब चैप्टर का नाम हम बदल दिए दुनिया में, तो उन्होंने नाम बदल देंगे। उसका रख देंगे अमरीश पुरी, तुमरा इसका पारो, नहीं ठीक है ना, ठीक फुलबतिया चलेगा ना। उस क्लास में एगो जॉली बड़ा है, छुटका नहीं है, वो देखने में लगता है छठे में है वो, उसको एक लड़का देखना 8 बजे में आता है, इतना ही टका ये है, देखने लगता है 6 क्लास में होगा, लेकिन मैट्रिक पास है, इंटर में 12th में है, देखना भी आएगा। बहुत छोटा बच्चा, उसका आवाज भी अजीब टाइप का बच्चा है, हमको देखते हमको लगता था कहाँ से 5वां का बच्चा कहीं घुसिया आ गया है, बीच में गलती से आ गया है। उसको पूछे भी नहीं यही कोचिंग है ना, तो बोला हाँ कंफर्म कर रहे थे, कहीं गलती से नहीं होता है, कहीं और था गलती से ना घुस गया, तो हमको ये लगा कि कहीं इधर तो नहीं घुस गया है, नहीं बोला यही है सर। तो हमने आधार मैट्रिक मार्कशीट में देखा है तुम पास है कि नहीं, तो बोला हाँ है। हम क्या करें उसको, हमको भी डाउट लग रहा था। आ गया नहीं? हाँ चलिए आप। हाँ तो क्या बोले थे, एक होता है टेंस, एक होता है सेंस। रियल में ग्रामर में चैप्टर है तुमको मॉडल्स, क्या लिखा रहेगा, लेकिन समझो ये काम करेगा सेंस की तरह। अब सर कैसा कैसा सेंस, अच्छा मॉडल्स तो पता चल गया ना, पहले तो जान पहचान होना चाहिए कि मॉडल्स दिखता कैसा है। तो बोले थे ना ऐसा दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, कैन। कैन का एगो पास्टो होता है ना, कौन होता है, कुड। ये सब बात पता चल गया है। एक होता है मे का पास्ट भी होता है ना, माइट। चलो कुछ काम तो यहीं पे आसान हो गया तुमको। और हो गया कौन तुमको, एगो सेल। तो सेल कैसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है, और सेल का पास्ट शुड। एक होता है विल, और विल का पास्ट वुड। और कौन बच गया, एक होता है मस्ट। मस्ट का पास्ट है नहीं, लेकिन बना सकते हैं, मन हो जाएगा तो, नहीं मन है तो जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है। और एक बार होता है कौन है, यूज टू कि आउट टू, दिखता है यूज टू भी है, लेकिन किस में, सेमी वाला में, आधा वाला में, खच्चर वाला में जो बदमाशी करता है। ये 10 गो तुमको मॉडल्स है, 10 गो ना जी, 10 गो मॉडल्स है। तो 10 के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है। ऐसे सेल और विल को जानेंगे हम लोग फ्यूचर टेंस में, क्योंकि मॉडल्स है, सेल और विल क्या है, मॉडल्स है। लेकिन फ्यूचर टेंस क्या किया, पैसा ले लिया है, किसको, सेल और। तो जब सेल विल को फ्यूचर टेंस पैसा ले ही लिया है, तो कहां पढ़ेंगे, टेंस में। मतलब 8 को पढ़ लेंगे इसी में, 8 को नहीं पढ़ना है। अगर देखो इस शुद्ध का ये है तुमको क्या बोलते हैं, ललका मिठाई, यही है तुमको उजर का। तो ललके से काम चल जाता है, पहले पेट भर देगा तुमको ललका। क्या बहुत समय देखना कि ललका मिठाई खिया खिया के तुमको पेट पूरा भर देगा, अब पेट भर गया, आप कहते उजर का चला दियो, और तुम 1-2 खाएगा, कि ललका खा के तो तुम एकदम कंप्लीट है ना। वही होता है भोज में, देखिएगा पहले भात दाल चावल से पानी तानी पिला करके तब पेट भर जाएगा, तब कहेगा कहीं मिठाई चला दी। पहले चला देना चाहिए, नहीं देखता है, एकदम लास्ट में चलता है, पूरा पेट भर गया। हाँ चलो, तो देखो अगर शुद्ध सीख गया तो आउटो सीख गया, दोनों एक जैसा है।
बस शुड का यूज आजकल ज्यादा होता है, आउट टू का यूज कम होता है। आउट टू से क्वेश्चन अगर बनेगा तो एक क्वेश्चन बनेगा कि आउट के बाद टू हटा करके देता है, नहीं पकड़ लेंगे। अच्छा, ये सारा मॉडल्स का कमाल समझ लो। मॉडल्स के बाद टू लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है, बोले थे ना एक बार हम, नहीं बोले थे तो बोल देंगे। अच्छा, जैसे मेन स्ट्रक्चर होता है ना इंग्लिश का, तो उसी तरह मॉडल्स का भी अपना मेन स्ट्रक्चर है। सर कैसा दिखता है? तो पहले तुम याद रखना कि कोनो स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा किससे? बिना सब्जेक्ट के काम कैसे चलेगा? कम से कम सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट पहले होगा ही। दूसरा किसका रोल होता है? वर्ब का। तो सर वर्ब में तो दो गो वर्ब है, दूसरा रोल इसी का होता है ना, एगो हेल्पिंग वर्ब, एगो मेन वर्ब। तो मेन वर्ब तो सीखेंगे टेंस में, अभी हमको जरूरत नहीं है। अभी हमको, क्योंकि मॉडल्स किसका पार्ट है? हेल्पिंग वर्ब का। तो मेन यहां वर्ब की जगह हम किसको उतार सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब की मॉडल से लिख दे रहे हैं। हम तो पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं सीखेंगे अभी, सिर्फ किसको सीखेंगे? तो जो वहां वर्ब का ऑप्शन था वहां पे क्या लिख लेंगे? मॉडल्स। अच्छा, अब देखो कि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब कन्या है किसका? मेन वर्ब का। तो सर तो मेन वर्ब तो 5 गो क्या कर कन्या है? V1, V2, V3, V4 और V5, यही ना होगा? तो मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आता है, मतलब मॉडल्स किसका कन्या है? V1 का। अगर मॉडल्स आएगा तो V1 को आना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। अगर तुमको एग्जाम में यहां V2 लगा के दे दे, समझ जाना सही है। अच्छा, V3 देगा तो और सही है, अभी V4 दे उससे बढ़कर कोई सही है ही नहीं सकता है। ठीक से वही आंसर है, ठीक कर देना उसको, तो V1 सही होगा ना। अच्छा देखो, इंग्लिश का मेन स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और क्या? ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। तो देखो सब्जेक्ट लिख दिए, वर्ब लिख दिए, ये पूरा वर्ब हो गया। हम लोग को क्या डाउट होता था कि एक ही कोनो वर्ब आएगा, तो हम लोग सोचते थे वर्ब नहीं है। नहीं, मॉडल्स भी वर्ब है, उसी का हिस्सा है ना, आई भी वर्ब है, तो बीच वाला काम हो गया ना। अब आगे जो भी होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? हाँ, या तो ऑब्जेक्ट बोल दो या बोल दो अदर वर्ड्स। अकेला है तो ऑब्जेक्ट, बता चुके कि नहीं बता है? अकेला है तो क्या बोलेंगे? हाँ, वर्ब के बाद अगर अकेला हो तो क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। अगर दुकेला हो तो अदर वर्ड्स। समझ में आ गया ना? जैसे बोलेंगे डायरेक्ट अगर पटना लिखल है, यहां लिख देते हैं, डायरेक्ट अगर पटना लिखल है तो क्या चीज है? अकेला है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मान लो टू पटना लिखल है, अकेला है कि दुकेला है? तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स में अंतर है ही नहीं। बस देखना है कि प्रीपोजिशन के साथ है तो क्या बोल देंगे? बिना प्रीपोजिशन का है तो क्या बोल देंगे? ऑब्जेक्ट। तो यहां पे दोनों हो सकता है ना, डायरेक्ट पटना भी हो सकता है, या जैसे बोले हाँ डायरेक्ट पटना भी हो सकता है, या टू पटना भी हो सकता है क्वेश्चन के अनुसार। तो ये तुम्हारा मेन स्ट्रक्चर था। हाँ, अभी जो मॉडल्स लिखा है जहां पर, तो यहां पे 10 गो में से कौन आ सकता है? कभी कैन है 10 गो, कभी कैन, तो कभी कुड, तो कभी मे, तो कभी माइट। तो जब ये मॉडल्स बदलेगा तो सेंस भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अगर तुम यहां पे अगर कैन को रख दिया, किसको रख दिया? कैन को, तो हिंदी हो जाएगा। जैसे देखो मान लो कि सब्जेक्ट की जगह आई है, ठीक, मॉडल्स की जगह क्या है? कैन है, और यहां V1 की जगह स्पीक है। देखो तो इंग्लिश हो जाएगा आई कैन स्पीक, नहीं हो गया? आई कैन स्पीक। और हिंदी हो जाएगा मैं बोल सकता हूं। हिंदी क्या हो जाएगा? मतलब स्कैन का हिंदी क्या निकला? सकना। रियल में इसका हिंदी नहीं होता है, ये मॉडल्स का हिंदी कुछ होता ही नहीं है, उसका सेंस होता है। मतलब हाँ ऐसा सा बात हो जाता है तो क्या लगेगा, ऐसा सा बात हो जाएगा तो सेल लगेगा। जैसे गा गे गी का सेंस आ जाएगा तो सेल और व्हील को उठाते हैं, समझ में आ गया ना। अगर मान लो चाहिए वाला सेंस आ जाएगा तो शुड को उठाएंगे, अगर अवश्य चाहिए वाला सेंस आ जाएगा तो मस्ट को उठाएंगे, नॉर्मल चाहिए का सेंस होगा तो आउट टू को उठाएंगे। तो इस सेंस को एक बार समझ लेंगे तो ये लगाने तुमको नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। जैसे बोलेंगे, देखते हैं इकती था हटाओ, जैसे बोलेंगे कि मैं सकता हूं, है ना, तो पहले किसका बनाएगा? सब्जेक्ट का ना बनता है, मैं का। और सकता हूं का सेंस देखना पड़ेगा, सकता हूं मॉडल्स है तो देखना पड़ेगा इसमें से कौन, 10 गो है ना,
तो सकता हूं के लिए कैन का यूज करते हैं इसका। तो बताओ यहां क्या लिख देंगे, आई कैन, आई 2 नंबर में उसका आई कैन हो गया। आज समझ में। अगर बोल देंगे कि मुझे चाहिए, क्या बोल देंगे, मुझे चाहिए, तो 1 नंबर में किसका, सब्जेक्ट का, और 2 नंबर में किसका, चाहिए का। तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा, आई, आई, हाँ। चाहिए का तो मॉडल्स में से जो भी होता हो आज बता देंगे धीरे धीरे। तो चाहिए का होता है ये शुड, कहां गया, ये देखो। सकता का क्या हो गया, चाहिए क्या हो गया, हाँ। अगर मान लो आगे तुम लिखेगा, जैसे बोलेगा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, क्या बोले, यहां लिखते हैं, इसको बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा लंबा करते हैं, हाँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, है ना जी। देखो पहले बनाना मैं का, फिर बनाना सकता हूं का, उल्टा बनाना है। देखो सब्जेक्ट लिखने के बाद उल्टा चलना, क्या लिखने के बाद, हाँ उल्टा चलेंगे। तो पहले मैं का लिख लिए 1 नंबर में, अब उल्टा चलना है। टिकट कटा लिया, ट्रेन में जाकर बैठ जाना, ट्रेन आगे आगे चल जाएगा, पीछे जाएगा, देखो पीछे गधे था तू, लेकिन ट्रेन कैसे, हाँ अच्छा ये पीछे देते, देखिए काय बेइज्जती करवाई क्लास में फालतू में, वो कोई सुनेगा कि सर बेइज्जत कर दिए। एक लड़के से बोलती रहती है, सर जी आप बेइज्जत कर देते हैं क्लास में हमको। बदमाशी करेगी तो बेइज्जत होने जाएगी, मतलब गलती करती है तो बेइज्जत कर देते हैं। आज जैसे कर दिए इसको, अभी ये भी सुनेगा लोग, नाम बता देंगे तो आप बेइज्जत हो जाएगा इसका। आ जाओ नहीं बता देते, चलो बस अपना सोचेगा किसको बेइज्जत की अपना ना। क्या बोले थे, ट्रेन में कथी था रे, हमको भी बुला दिए, हाँ। अच्छा पहले किसका लिखेंगे, सब्जेक्ट का, फिर कहां चलेंगे, उल्टा। तो पहले उल्टा मैं सकता हूं, फिर किसका, बोलना का, बोल मतलब बोलना, समझ में आ गया ना। फिर किसका, अंग्रेजी का, मतलब 1 नंबर में मैं का, 2 नंबर में सकता हूं, 3 नंबर में बोल मतलब बोलना का, और 4 नंबर में, समझ में आ गया ना। देखो अब इसको इस पे सेट कर देते हैं बोल के, आई कैन स्पीक इंग्लिश, नहीं हो गया। जैसे बोलेंगे आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन बीट यू, मैं आपको पीट सकता हूं, हिंदी बोल के सुना देते हैं। जैसे बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, आई कैन बीट यू। हम अंग्रेजी लिख सकते हैं, आई कैन राइट इंग्लिश, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हारा टांग तोड़ सकता हूं, आई कैन ब्रेक योर लेग। तो वहां अदर वर्ड्स आ गया ना, तो ऑब्जेक्ट बोलो या अदर वर्ड्स बोलो कोई मतलब नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये नहीं रहेगा, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश नहीं था, यहीं पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वर्ब नहीं रहेगा, ऐसा होगा नहीं। सिखाने की शर्त तो यहां नहीं लिखे आप, तो ये सिखाने के लिए हम पूरा एकदम पहुंच जाते हैं ABCD पर, तब उठाते हैं तो बेस स्ट्रांग तो आगे तो कर ही लेगा तुम, छाप लो। अच्छा इसका क्या बनाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो कम से कम तो 2 चीज होगा ही, देखो 2 चीज होगा ही, कौन कौन, सब्जेक्ट और वर्ब। मेन स्ट्रक्चर का कम से कम क्या वो चीज, 2 गो, कौन कौन। बिना वर्ब के क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, वर्बे ना बताता है कि कहां क्या ले जाना है। छाप लो अच्छे से आराम से सब बात को, छापिए ना यो की बेल। हाँ मैं तुझे समझा सकता हूं, आई कैन। देखो ऐसे समझाना का इनकलकेट होता है, इनकलकेट 8 बजे के बैच में ये सब बढ़ाते हैं, इसलिए बोले कि उसका वीडियो देख लेना। आई कैन इनकलकेट यू, या नहीं याद रहा था टीच यू। समझाना मतलब सिखाना ही होता है ना। जैसे हम तुमको क्या करें, मॉडल्स को समझा रहे हैं, तो समझा रहे हैं तो मतलब सिखा ही रहे हैं ना। तो नहीं याद रहे वोकैब
समझाने का, तो कोशिश सोचना कि क्या चीज रख देंगे तो काम चल जाएगा। असल में जैसे अब क्लास में रोशनी कम है तो हम क्या करते हैं, बल्ब नहीं है, लाइट नहीं है, खिड़की खोल देते हैं, सेम काम हो गया ना। तो ये तुमको यहां भी करना है, उस टाइप का वोकैब सोचना है जो तुमको आता है, उसको पुट करके आगे बढ़ना है कि रुक ले रह जाएगा। तो बच्चा क्या करता है, इंग्लिश में नहीं आता ना समझाने का तो बैठल रहता है। नहीं 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 नहीं, कुछ हो तुमको होगा, बेरम से निकालो। बल्ब जलता है तो चमक बनता है। कल बंद है खुला है? दिवाली कल छठ? सुबह का बैच इसलिए खुला पढ़ा सकते, लेकिन 10 बजे के बाद हम ना पढ़ाएंगे। हमको चाय पीते पीते परेशान है, हम इतना घर में चाय पिए हम कि लगता है कि मर जाएंगे चाय पीते पीते। चलो मेरे साथ, लेकिन बहुत हाथ जोड़ना पड़ेगा तुमको कि है कनी ध्यान रखबे, कनी एगो वोट एनियो। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, हाँ इसके हिंदी बहुते घर कल बोआ है, आज फिर 10 दिन बोआते रहेंगे, 15 तक चेन न रहेगा हमको। हद हो जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा। तो लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं भी लिख सकता है, क्या कि लिखो चलो। मॉडल्स में कोई भी 10 गो पुट होगा ना वहां पे, तो मेन वर्ब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बात को याद रखना तुम। मतलब वर्ब फॉर्म्स कभी भी 1 कभी भी 2 जरूरत पड़ेगा ना, पढ़ते रहेगा तुमको हर चैप्टर में। इसलिए वर्ब को कुछ ज्यादा पढ़ना, सेल्फ स्टडी में मन से पढ़ना। कल का वीडियो भी अपलोड नहीं किया ना। वर्ब डायरेक्ट कुछ नहीं पूछता है। अब जैसे टेंस है, टेंस में वर्ब है कि नहीं? मॉडल्स है तो मॉडल्स में क्या है, वर्ब है। वॉइस बनाएगा तो वॉइस में ही वर्ब है, V3। नेशन में टेंस बदलना है, टेंस में वर्ब है। कहां नहीं है? तुम शायद एक दो चैप्टर मिलेगा तुमको जहां नहीं है। जब क्वेश्चन पलट कर देखेगा तो बार बार तुमको वर्ब नजर आएगा हर क्वेश्चन में। इसका मतलब वर्ब का रोल है। छप लिया? ये कपड़ा तो घरे लेके चले गए उस दिन, पॉकेट में रह जाता मेरा मर पोसना। हाँ एक आदमी मांगा, मुंह पोछने रुमाल देखे, हम बोले कपड़ा कथी है, निकाले, हम बोले हाँ मर पोसना है, चुपचाप दे दिए अपना। उसको क्या पता कि सब्जी बोल पूछते हैं अपना, वो खुश कि चलो भाई कोई तो सेवा किया। वो भी याद रखेगा, हम भी याद रखेंगे। रुकल जी क्या, हम कहाँ जाए जी कतो, हम तो 1 घंटा हो गया क्लास खत्म तो ना कहीं जाएंगे। अच्छा ये मीठा, इतना मीठा है? छपा और क्या बोलते हैं? हाँ रुकल है। क्या
अब बस इंग्लिश बोलूंगा। लो उसके बाद में यार लो पूछ दिया, डाउट खत्म। अवश्य बोलूंगा। या मैं भी तो लगा दो, तुम ही ना। मैं अवश्य इंग्लिश बोलूंगा ना। लो देखो मेन स्ट्रक्चर है, पहले किसका बनाएंगे, इसका, फिर किसका बोलूंगा, फिर किसका, और फिर किसका, खत्म। नंबरिंग करने आ गया। एक के बाद 2 3 4 उल्टा होता है, यहां के बाद उल्टा ही है ना जी। बस ये पॉइंट समझ लो एक बार तो देख लो। मैं का आए, गागेगी के लिए हिंट्स किए होंगे, क्या लगता है? हाँ, गागेगी का 2 ही को इंग्लिश होता है मॉडल्स। कौन कौन? या तो सेल और या तो विल। ये 2 किसके लिए आता है? गाय के लिए। तो गाय के लिए उठाओ, क्या दिक्कत है? तो किसको उठा ले, सेल को कि विल को? हाँ, सेल और विल में भी कंडीशन है कि सेल 2 आदमी के साथ जाता है, आई और वी, बाकी किसी के साथ नहीं। अब बाकी सब के साथ कौन जाता है? तो देख लो सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, तो क्या आएगा? तो बस आई सेल। अब आ जाओ किसका? हाँ बोलना का, रुक जा ही ना गया, रुकी ना तू। आई सेल स्पीक होगा ना बोलना का। हाँ आई सेल स्पीक इंग्लिश। अबस है ना, श्योरली। अबस का 3 गो इंग्लिश होता है, लो दाग देते हैं। अबस का क्या गो इंग्लिश? 3 गो। कौन कौन? श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली। जो उठा लो यहां पे, ठीक। क्या चीज? हाँ तो धमकी वाला में ना, ये तो पढ़ाना है धीरे धीरे। तो मॉडल तो स्टार्ट ही किए हम, पूछ दिया डाउट तो बोल दिए, बताना नहीं, मन नहीं था हमको बताने के, लेकिन नीचे मिटाए। तो देखो ई तुम्हारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये तुम्हारा क्या हो गया? वर्ब, है ना। अच्छा ई भी तुम्हारा क्या हो गया? वर्ब। नहीं हुआ? ई तुम्हारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ई तुम्हारा क्या हो गया? नहीं समझ में आए तो अदर वर्ड्स। समझ में आ गया ना, दोनों हो सकता है। अच्छा वर्ब में भी ई कौन वर्ब? मेन वर्ब की मॉडल्स वर्ब, हेल्पिंग है ना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कौन? मॉडल्स। देखो पूरा छीले है, अभी पूरा ऑपरेशन किए हैं तब पता चला। क्लियर? हाँ अच्छा ये देखो स्पीक कौन वर्ब? मेन वर्ब। मेन वर्ब में वर्ब का क्या मा वाला, क्यों कि मॉडल्स क्या मा लेता है? खत्म। अच्छा इसी में अगर ऑब्जेक्ट में बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट में 2 ही चीज आता है। सब याद करो, बोले होंगे कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या वो चीज होता है? 2 गो चीज। कौन कौन? या तो नाउन या प्रोनाउन, इसके अलावा कोई नहीं होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो सर ये ऑब्जेक्ट है ना, यहां सब्जेक्ट है ना, तो बताओ ये नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है कि प्रोनाउन है? प्रोनाउन है। रे तुमको नाउन नहीं पता है? किसी का नाम होता है नाउन। आई किसी का नाम है? नाउन किसको बोलते हैं? ये तो पता है सर, किसी का भी नाम होगा तो क्या होगा वो? तो आई किसी का नाम होता है? नहीं होता है। तो अपने नाम की जगह क्या बोलता है? मैं। इंग्लिश में बोलता है आई। किसका नाम थोड़े वो, नाम के बदले ना बोलते हैं। तो नाम के बदले बोलते तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। तो ये आई नहीं ना बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश का किसी का नाम है, किसका? सब्जेक्ट का, है ना। तो बताओ सब्जेक्ट का नाम है तो नाउन है कि नहीं? तो ये क्या है तुमको? नाउन। एकदम छील दिए थोड़ा सा समझ बनाने के लिए। दिक्कत इसमें क्या लिख देंगे? इसमें नाम के बदले, नाम के बदले, इंस्टीड ऑफ नाउन। इंग्लिश में बदले को इंस्टीड बोलते हैं।
इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक था। के बदले में तो इंस्टेड ऑफ। आज हर बात को जानेगा तो आगे काम देगा तुमको। कोई इंग्लिश पढ़ाएगा ना तो तुम्हारा बेस कहेगा तो बेस सर गजब है, आप पढ़ाई तो सही आगे। कहा इसमें सर्टेनली, सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, अवश्य। हाँ ऑब्जेक्ट, अगर तुमको नहीं समझ में आया कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं तो अपने भाषा में सबको अदर वर्ड्स बोल देना, जाने का तब अदर में कुछ भी होगा तो कुछ तो है, नहीं पता चल रहा है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है तो सीधे क्या बोल देना, ये तो पता है कि कुछ ना कुछ उसमें से है। चलो इधर मिटाए और मॉडल से देखते हैं। कत्ते रुके गए सास कहते कर बर्तन मजी ना क्या, ये कहते रुकी ना क्या, बुढ़िया के खाली बर्तने में ध्यान रहे। हाँ ये सब बुढ़िया कहेगी सास को, वो परेशान बेचारी है। तो तक माइक फोन का कहते हैं कि ला जाइए अपन बेटी के नहीं है मिठाई छापिया। देखो थोड़ा थोड़ा आप देखो जानो, जैसे थोड़ा कैन को जानो, देखो हाँ किसको जानो थोड़ा सा, कैन। कैन तो समझ में आ गया कि वर्ब है, और पूछेंगे तो ये क्या है तुमको, सर वर्ब है। वर्ब में कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग के मेन हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में कौन, मॉडल्स। देखो समझ में आ गया नहीं चीज कि ये क्या है तुमको, मॉडल से। अच्छा सर इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है सकना। हिंदी क्या होता है, सकना। लेकिन जब क्वेश्चन बोलते हैं रियल में हिंदी नहीं होता है, सेंस होता है, ये बात को भी याद रखना। रियल में हिंदी है नहीं, ऐसा सेंस देता है। अच्छा जब क्वेश्चन बोलते हैं तो क्वेश्चन में सकना नहीं बोलते हम लोग। देखो हम बोल सकते हैं कि मैं सकना हूं, ये कैसे बोलेगा तू, सकनी मामा तो होता भी है, हाँ ये तो हो सकता है। तो मैं सकना हूं नहीं बोलते हैं। जब क्वेश्चन में जाता है तो नाम ता हो जाता है। हाँ लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि मैं सकता हूं, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि मैं सकता हूं, यही ना बोलते हैं। तो जो तुम्हारा ना है वो क्या हो जाता है, ता हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में कैन का यूज करेंगे, मतलब कैसा सेंस में इसका यूज करेंगे, तो सकता है, हाँ सकता है। लड़का बोलेगा तो सकता है, वही बात अगर लड़की बोल दी तो महिला सकती है, सकना सकती है। अगर 10 आदमी मिलके बोल देंगे सकते हैं, सकते हैं। जैसे बोलेंगे हम लोग सकते ही ना बोलेंगे, सकते हैं। जैसे कोई लड़का बोलेगा तो बोलेगा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, हूं भी तो बोलेगा। और एक होगा ना जी सकता हूं, ये नहीं बोलेगा। जैसे तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, वो भी सब वही सब होगा ना जी। हाँ तो सकता सकती सकते वाला सेंस आ जाए तो समझ जाना किसको उठाना है, 10 को होता है ना, किसको उठाएंगे, कैन को। तो जरा बताओ इसका इंग्लिश क्या होगा,
आई कैन। पहले किसको बोलेंगे? सब्जेक्ट को, और फिर किसको बोलेंगे? जो भी उसका लास्ट वाला होगा। सकता है तो क्या बोलेंगे? कैन। अच्छा, जैसे बोलेंगे कि मैं बोल सकता हूं। हाँ, क्या बोलेंगे? मैं बोल सकता हूं, तो पहले किसका? आई का क्या होगा? ये होगा। सकता हूं का क्या होगा? कैन। बोलना का क्या होगा? स्पीक। वर्ब का क्या यूज करेंगे? पहला। तो मैं बोल सकता हूं क्या बन जाएगा? थोड़ा थोड़ा लंबा करेंगे सेंटेंस को, दिखाते भी। अच्छा, और बड़ा करते हैं। अब जो अगर लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, देखो इसमें घुसा है तो कहां पर घुसा? मैं के बाद मैं सकता हूं, उसमें क्या घुसा है? बोलना। बोलना कहां पे घुसा? मैं के बाद। मैं के मतलब सब्जेक्ट के बाद। अच्छा, अब हम घुसाएंगे अंग्रेजी को, तो कहां आएगा? यहां के यहां। मैं बोल इंग्लिश सकता हूं, मैं अंग्रेजी ही ना आएगा। हाँ, हमेशा सब्जेक्ट के बाद। देखो जरा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, और चेंज करो, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे वो नेगेटिव, नेगेटिव बताते हैं। पहले वो और एग्जांपल हो, जैसे बोलेंगे कि वह आपका दांत तोड़ सकता है। दांत तोड़ सकता है, देखो। हाँ, वो आपका दांत तोड़ सकता है। तो बनाओ जरा, पहले किसका बनाएंगे वो बताओ। हाँ, वह का, फिर किसका? सकता हूं का, फिर किसका? तोड़ना का, फिर किसका? दांत का, फिर किसका? आपका। लेकिन नहीं, आपका दांत का एक गो होता है। जैसे आपके पापा, तो आपका अलग, पापा का अलग हो गया, दो गो हो गया, कि एक ही बात हो रहा है। बोलेंगे मेरा कलम, तो बताओ जरा, ये जैसे हम बोले मेरा मार्कर, तो एक बात है कि दो बात है? एक के बात है। किसी बोलेंगे आपका दांत, तो दो बात है, एक के बात है। तो यहां 4 5 नहीं होगा, सीधे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? योर के साथ आ गया ना। बोलेंगे योर पेन, तो योर अलग चीज है, पेन अलग चीज है, एक गो है। समझ में आ गया ना? हाँ, वही बोलना ही पड़ेगा तुमको। आ जाओ, अब मैं बनाओ, क्या बनाएंगे? ही। सकता हूं का कैन, तोड़ना का ब्रेक, क्या होता है? ब्रेक। दांत का कि योर दांत का? सीधे योर दांत, योर दांत कि तिथ। समझ आ गया ना? अच्छा, बताओ जरा, ये जो तिथ है, कहीं कहीं दांत का दो गो इंग्लिश लिखा रहता है, कहीं कहीं तुम सुनेगा तुथ और कहीं सुनेगा तुम तिथ। बताओ दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूथ एंड तिथ? कोई बोलेगा? क्या हम बोले? देखो, ये तुमको सिंगुलर है, ये तुमको प्लुरल है। जरूरी नहीं है कि हर चीज में एस लगाएंगे तभी एक से ज्यादा बनेगा, मतलब प्लुरल बनेगा। कभी कभी बीच में भी चेंज करते तो प्लुरल बनता है। तो लास्ट में डबल ओ है तो डबल ई कर देते हैं, तो प्लुरल बन जाता है। तो डबल ओ है ना तुथ, इसका प्लुरल क्या हो जाएगा? तिथ। 32 दांत का बात हो रहा होगा, इसका मतलब एक से ज्यादा, मतलब 32 में आता ना, इसलिए। तो आई कैन ब्रेक योर टीथ, वह तुम्हारा, सॉरी, ही कैन ब्रेक योर टीथ, वह तुम्हारा दांत तोड़ सकता है। कैन पे बात समझ में आ रहा ना? कैन का यूज कहां करेगा? हम 5 गो हिंदी बोलेंगे तो इंग्लिश बोल लेगा। चेक करे, बोलो। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं हिंदी बोल सकता हूं, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, क्या बोलेंगे? मैं आ सकता हूं, आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट। हम चेंज करेंगे, तुमको भी चेंज करना है, ठीक है ना? मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश। हाँ, मैं आपको देख सकता हूं, आई कैन सी यू, क्या बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे कि मैं तुम्हारा टांग तोड़ सकता हूं, आई कैन ब्रेक योर लेग, मैं इस कुर्सी को उठा सकता हूं। तो पहले देखो, पहले मैं क्या हो जाएगा? आई ना, सकता हूं कैन, इस कुर्सी को ना उठाना का होता है लिफ्ट, उठाना का लिफ्ट, इस कुर्सी को तो दिस चेयर, आई कैन लिफ्ट दिस चेयर, क्या चीज? हाँ, इसका दिस, उसका डैट, लो ना, इस बोलो या यह बोलो, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? दिस। उस बोलो या वह बोलो, उसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? डैट। क्या चीज? इट है भाई रे, देखो
ये लो ना, दिस और दैट का भाई है इट। अब तुम ही बता दो कहां लगाएगा। नहीं समझ में आ गया? ओ सर इट लगेगा इसके साथ भी या यह के साथ भी, इट लगेगा वह के साथ भी या उसके साथ भी, नहीं लगेगा। दिस और दैट का जुड़वा भाई है कौन? इट। तो जहां जहां दिस आता है वहां वहां इट आ सकता है कि नहीं? जहां जहां दैट आता है वहां वहां आ सकता है कि नहीं? समझ में आ गया ना? तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आई कैन ब्रेक दिस चेयर है ना, तो इट चेयर नहीं बोल सकता है तुम, नहीं। इट आएगा तो चेयर खत्म। जैसे आई कैन ब्रेक इट दिखा के बोलना पड़ेगा तुमको, समझो ना? आई कैन ब्रेक इट, बोर्ड नहीं बोले ना, दिखा दिया ना किसका बात हो रहा है। हाँ, आई कैन ब्रेक इट बोलता भी है। आई कैन डू दिस की जगह आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। कहां लिखा? यहां लिखते हैं आई कैन डू। आई कैन डू मतलब मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं इसे, इट नहीं तो दिस, कोई दिक्कत नहीं है। दिस और इट में नहीं घबराना है। जुबान पे दिस आ गया तो दिस सही है, इट आ गया तो इट सही है, छाप लो वो सही है। क्या का प्रयोग सकता, शक्ति, सभी। हाँ, सकता, शक्ति, सकता है, शक्ति है, सकते है। हाँ देखो, ये तो सेंस अभी दे रहे हैं, सेंस। अब और धीरे धीरे ढाल रहे हैं ना तुमको हम। और होगा, तुमको कोई भी काम ऐसा है जो लगेगा यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं, तो तुम कैन का यूज कर सकता है। तुमको दुनिया में कोई भी काम लग रहा है कि तुमसे हो जाएगा, क्या बोले हम? दुनिया का कोई भी काम तुमको लग रहा है कि तुमसे हो जाएगा, तो तुम कैन के साथ इंग्लिश में बोलना, उस बात को तुम इंग्लिश में कैन के साथ बोलना। अब तुमको कौन कौन काम ऐसा लगता है कि तुमसे हो जाएगा? जैसे तुमको लगता है कि हम इंटर पास कर जाएंगे, तो तुम उसको किसके साथ बोलेगा? तुमको लगता है कि हम साइकिल चला सकते हैं, कैन। बाइक चला सकते हैं, कैन। किसका दांत तोड़ सकता है, कैन। तुम्हारे पास ताकत है तो कैन। आ गया ना? हाँ। आज तो धनतेरस है, कथी सब खरीद लिया गए तू सब? हाँ, कहीं हम लोग ले खरीद लिए। ऐसे तुम लोग मम्मी से पहले से खरीद के रखी होगी छज्जी पर, जो बेटी के ब्याह में ई वाला पंखा जेते, हाँ ई वाला चकला। हाँ हाँ देखना, मम्मी सब घर में देखते हैं। अब ये सब रखेगी सही सही करके छज्जी पर, पता चलेगा 5 साल बाद बेटी के ब्याह है, तब तक पुराना हो जाएगा जमाना। हमें भात बताने, हाँ नहीं, रोटी बनाने वाला रोटी में कर लाए थे, ऑनलाइन किए, सोचे भाभी तो रोटी बनाएगी, मम्मी सजा के रख दी, जो बेटी के ब्याह में काम देते हैं। लो 5 साल बाद वो खराब हो जाएगा। कैन समझ में आ रहा ना? हाँ, पहले कैन को समझो ना आराम से, धीरे धीरे। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम वहां पे क्या लगाएगा? बस ताकत।
किचन में या हाँ, आई कैन लिफ्ट दिस चेयर, मैं हाँ यह चेयर को उठा सकता हूं या इस कुर्सी को उठा सकता हूं। लोग ज्यादातर इस बोल देता है ना, बात वही है। इस बोलो या इट बोलो या दिस बोलो, एक क्या बात है। आई कैन डू दिस, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? हाँ, मैं यह कर सकता हूं। जो हिंदी लिखे पूछ के लिखो। वो पर्दा थोड़ा खोल लो, काटो थोड़ा, गर्मी खोलो। लाइट चाहिए उनको। चलो मिटाए। कैन समझ में आ गया ना? कैन का हिंदी क्या होता है? सकना है, निकलता है। क्वेश्चन में जाता है तो कैसा सेंस हो जाता है? सकता है, सकती है, सकते हैं। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल्स, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। देखो सही है, देखो सब्जेक्ट है, मॉडल्स है, V1 है और ऑब्जेक्ट है ना। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, क्या बोलेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं हिंदी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक हिंदी। मैं मैथिली बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक मैथिली। मैं आपको देख सकता हूं, मैं यह काम कर सकता हूं। काम का अंग्रेजी वर्क, तो लिखना पड़ेगा आई कैन डू दिस वर्क। मैं यह काम कर सकता हूं। हाँ, मैं आपसे मिल सकता हूं, आई कैन मीट यू। मैं यह काम को सही समय पे कर सकता हूं, तो पहले उतना बनाओ कि मैं यह काम कर सकता हूं। मैं यह काम सही समय पर ये ना जी, मैं यह काम सही समय पर कर सकता हूं। लो ना, आई कैन डू दिस वर्क, इतना तो हो गया। आई कैन डू दिस वर्क मतलब मैं यह काम कर सकता हूं। अब किसका बच गया? सही समय पर, वो अदर वर्ड्स है। अदर वर्ड्स मतलब प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन, जो सिखा रहे थे प्रीपोजिशन में। तो सही समय पर का इंग्लिश क्या होगा? इन द राइट टाइम। करेक्ट लिखेगा, लिख लो। शॉर्टकट में इन द टाइम बोलो। इन द टाइम का मतलब समय पर होता है, तो समय पर तो सही अपने आप आ गया ना, उसमें नहीं आ गया? बोलेंगे समय पे आना, तब इसका यही ना हो गया कि एकदम सही टाइम पर आना। समझ में आएगा ना? चलो धीरे धीरे सोचो और उसको बदलने का कोशिश करो। पहले तुम्हारा निगेटिव बात बोल देते हैं। देखो कैन का निगेटिव कैसे बनाएगा, पहले बताओ। निगेटिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? नॉट चाहिए। नॉट, हाँ, नेगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए? नॉट चाहिए। और नॉट किसके बाद चाहिए? मॉडल्स के बाद। वही ना जी, निगेटिव बनाना हम एक नहीं सिखाना चाह रहे, सब पूरा मॉडल्स का निगेटिव बनाना है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है तो वो चीज क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता ना। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो मॉडल्स प्लस नॉट, शुरू में लिख देते सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ना होगा? निगेटिव स्ट्रक्चर कैसा होगा मॉडल्स का? वही ना होगा जी कि सर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दीजिए आप? नॉट लगा दीजिए, तो क्या चीज हो जाएगा? वो निगेटिव हो जाएगा। अब मॉडल्स में अभी हम यहां पे क्या पुट करेंगे? मॉडल्स जगह कैन, यही ना पुट करेंगे। तो कैन के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। तो मतलब इसको बोलेंगे कैन नॉट। क्या बोलेंगे? कैन नॉट। यही ना, निगेटिव की बात कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कैसा है तुमको अभी? निगेटिव है कि नहीं? अच्छा, अब देखो कभी कभी ना इसको तीन तरीका से लिख सकते हैं हम। कैन नॉट को अगर तुम जोड़ देगा, क्या कर देगा? एक तो ये हो गया ना, अगर तुम कैन प्लस नॉट कर दो, क्या कर दो? तो ये बन के निकलता है कांट। कैन नॉट को तुम जोड़ देगा तो कभी बन के निकलेगा? कांट। क्या बोलेंगे इसको? कांट। कांट बोलो।
अच्छा, एक और बनता है, कभी कभी देखेगा बुक में इन दोनों को ना सटा देता है, कैन नॉट ऐसे भी लिखा रहता है, सटा रहता है, तुमको लगेगा गलती से सट गया है, नहीं 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 नहीं, ऐसे भी लिख सकते, सिर्फ एक ही है ऐसा, कैन नॉट है ना, इसको तुम यहां स्पेस रहता ना वो स्पेस को हटा सकता है, बस कैन नॉट में ऐसा कर सकते हैं, अदर किसी में नहीं करना है, ठीक है ना। तो तीन तरीके से लिखने हो गया, नहीं हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका ये हो गया, 1 2 3। तो नेगेटिव को तीन तरीके लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, अब ऐसे चलता है ज्यादा दुनिया में, आई कांट, जैसे तुम बोलेगा मैं कर सकता हूं तो क्या बोलेगा, मैं कर सकता हूं क्या बोलेंगे, आई कैन, मैं कर सकता हूं, और तुम बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता हूं, मान लो कोई काम था तुमको बोले हो जाएगा, तो तुम बोला सर हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, मतलब मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, तो नहीं के लिए कैन की कांट, नहीं सकता है के लिए कांट, कैन बोलेंगे कांट बोलेंगे, आई कांट, करना का डू, आई कांट डू, क्या बोलेंगे, एक बार बोलो जरा क्या बोलेंगे, अच्छा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, अब ना मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, आई कांट स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, और चेक करें मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूं, हाँ देखो ना, आई कांट स्पीक हिंदी, मैं मैथिली नहीं बोल सकता हूं, आई कांट स्पीक मैथिली, मैं भोजपुरी नहीं बोल सकता हूं, आई कांट स्पीक भोजपुरी, मैं आपके यहां नहीं आ सकता हूं, आई कांट कम टू यू, अदर वर्ड, समझा गया ना, मैं आपके यहां नहीं आ सकता हूं, लो आई कांट होगा, आना का कम, कम के बाद जहां भी जाएंगे टू लगा के, याद रख लो, कम के बाद जहां भी जाएंगे क्या लगा के, टू लगा करके, तो आपके पास आने का बात, और आना तो क्या हो जाएगा, आई कांट कम टू यू, मैं नहीं आ सकता हूं आपके पास, राइट नाउ, अभी, कोई बोलेगा हमको फोन करके बोलेगा आ जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, राइट नाउ आई कांट कम टू यू, हम अभी नहीं आ सकते, बिकॉज आई एम इन द क्लास, क्लास में तो कैसे आ जाएंगे, तो यही बात ना बोलेंगे, आई कांट कम टू यू, हिंदी क्या हो जाएगा, मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं, यू कांट कम टू मी राइट नाउ, आप मेरे पास अभी नहीं आ सकते हैं, जैसे बोलेंगे कि वह नहीं कर सकता है, तो वह के लिए क्या हो जाता है, ही, नहीं करना का कांट, करना का डू, डू मिस करना होता है, डू डू, ही कांट डू, वह नहीं कर सकता है, नेगेटिव समझा रहे ना, जैसे मैं नहीं जा सकता हूं, आई कांट गो, मैं नहीं लिख सकता हूं, आई कांट राइट, मैं नहीं बोल सकता हूं, आई कांट स्पीक, मैं नहीं देख सकता हूं, आई कांट सी, मैं नहीं सुन सकता हूं, आई कांट हियर, तो कांट लगाना सीखो पहले, किसके बाद लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद जो वर्ब है उसका इंग्लिश लिख दो, V1, वर्ब का कैसा लिखना है, V1, हिंदी का इंग्लिश, बोलना है तो स्पीक, लिखना है तो राइट, जाना है तो, आना है तो, चौथा तीसरा दूसरा नहीं यूज करना है, एग्जाम में करके देगा, गलती है, जब भी आएगा वर्ब का क्या में आएगा, तो याद कर लो, मॉडल्स प्लस V1 होता है, ये तुमको याद करके रखना पड़ेगा, मॉडल्स प्लस V1 वर्ब में, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, लिखा रहा है तो गलती है, ब्लेड लेके काट के निकाल लेना, ठीक, छाप लो, कुछ क्वेश्चन बोल दे, नहीं छाप लो, कैन पे खूब प्रैक्टिस करो, अच्छा ये स्पोकन में भी काम देता है, कैन का चैप्टर ऐसा है कि तुमको बोलने में भी काम पड़ेगा, ग्रामर में तो तुमको पढ़ना ही है सब चैप्टर, जिसका हिंदी नहीं लिखे है उसका हिंदी मांग लो हमसे, मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं, कांट डू, वह नहीं कर सकता है,
कांट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं। वर्ब मेन वर्ब में भी ना तुमको V1, V3 और V4 बस यही चेंज होता है। V5 का एक के बार यूज है, V2 का एक के बार। सिंपल पास्ट में V2 और सिंपल प्रेजेंट में V5, उसके अलावा वो दोनों वर्ब का कोई काम नहीं है। समझ गया? चलो क्वेश्चन बोल दे। देखना आप कैन का क्वेश्चन सब खोज खोज के बनाना, हिंदी से इंग्लिश में करना सीखो थोड़ा सा। अभी तक बेसिक सब ही दे रहे हैं तुमको हम। इस सब का हिंदी हो जाएगा नहीं सकता हूं, नहीं सकता हूं, नहीं होगा। कांट का मतलब ही नहीं सकता हूं, कैन नॉट का मतलब ही नहीं सकता हूं। अब वही सकता हुआ आ जाए तो बस नॉट को हटा देना। मॉडल्स के बाद नॉट आएगा निगेटिव हो जाएगा, नॉट हटेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा समझना? बोले क्वेश्चन देखो, मैं सकता हूं, मैं सकता हूं, मैं, हाँ अगला, मैं नहीं सकता हूं, वह बोल सकती है, मेरा भाई नहीं सुन सकता है, सुनना का हियर, मेरा भाई नहीं सुन सकता है। मैं देख नहीं सकता हूं, देखना का सी, मैं देख नहीं सकता हूं। मैं यह काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं, कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी का एनीथिंग, हाँ एक इसी में है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग, अदर वर्ड्स है। एनीथिंग सब क्या है? सब अदर वर्ड्स है। उसके बाद मैं आपको सिखा सकता हूं, सिखा सकता हूं। हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, हम लोग के लिए वी का यूज करना, अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। हाँ वे लोग तैर सकते हैं, तैर सकते हैं, तैरना का स्विम, वे लोग तैर सकते हैं। राधा नाच सकती है, राधा कैन डांस, नाच सकती है, नाचना का
डांस। क्या हुआ? चलो तो शुभ तो हो गया, काफी है। क्या बोला? टालना का वाक। अब तुम बहुते बना सकता है, तुम सोचो ना। अब कैन पे अब ये चलेगा 2-4 दिन मॉडल्स। हाँ ठीक है।